रवा माली साल के लिए गैस की औसत कीमतों में 7.14% तक इजाफे की मंजूरी। ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत 1,852 रुपये 80 पैसे फ़ी MMBTU कर दी गई। सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत 1,777 रुपये 2 पैसे फ़ी MMBTU करने की मंजूरी। इससे कबल ओगरा ने गैस की कीमतों में औसत 8% तक कमी का दावा किया था। ओगरा ने कहा कि रवा माली साल के लिए गैस कीमतों में कमी नहीं, इजाफे की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज़ बिन हमीद अल रवेली की मुलाकात। पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर-ए-आज़म ने हर किस्म की दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका अज़्म को उजागर किया। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जनरल अल रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का भी दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ने सऊदी अफ़वाज से मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। देरीना और स्ट्रैटेजिक फ़ौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इश्तराक और इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दामात के फ़रोग़ की अहमियत भी उजागर की। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से जनरल फयाज़ बिन हमीद अल रवेली ने मुलाकात की। आलमी और ख़ित्ते की सलामती के बदलते हुए मंजरनामे पर तबादला ख्याल किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात में सऊदी हममनसब से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने से मुतालिक तबादला ख्याल। मुलाकात में मनशियात की स्मगलिंग से निपटने से मुतालिक बातचीत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सऊदी वज़ीर इंसाफ वलीद अल समानी से मुलाकात। पाक सऊदी अदालती ताउन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 5 साल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद हुकूमत तहलील हो गई। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद GB के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। असम्बली इंतखाबात निगरान हुकूमत कराएगी। गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात वफाकी इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत मुनक़्क़िद किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों को पीपल्स पार्टी के बगैर कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत हासिल हो गई। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की 6 नशिस्तें जीतने के बाद ऐवान में पार्टी पोजीशन दिलचस्प हैसियत इख्तियार कर गई। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि असम्बली में अक्सरियत हासिल होने के बावजूद पीपल्स पार्टी पर हमारा इन्हिसार रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा अटूट अंग है और हम आगे भी मिलकर चलेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तारीफ़ की कि वो शहीदों के जनाजे में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा सियासी माहौल जैसा भी हो हमें मुल्क में अमन व अमान के लिए इकट्ठे होना चाहिए। आमिर डोगर ने कहा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो दहशत गर्दी और दूसरे मामलात पर गाइडलाइन और पॉलिसी ले सकें। ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून ने PTI की छोड़ी हुई तमाम नशिस्तें जीत लीं। कौमी असम्बली की तमाम 6 और पंजाब असम्बली की 7 में से 6 सीटों पर कामयाबी। हरीपुर में बड़ा अपसेट। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब की नशिस्त पर उम्मीदवार उनकी अहलिया शहर नाज हार गईं। लाहौर में PTI के मियाँ अजहर के इंतकाल से खाली होने वाली नशिस्त नून लीग ने जीत ली। डेरा गाजी खान में जरताज गुल की नाइली से खाली नशिस्त पर नून लीग के महमूद कादिर लगारी कामयाब हुए। बानी PTI के ज़िला मियाँवाली में पंजाब असम्बली में साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बच्चर की नशिस्त पर नून लीग के अली हैदर नूर खान न्याजी कामयाब। फैसलाबाद में तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी और राजा रियाज अहमद के बेटे राजा दानियाल अहमद जीत गए। राना सनाउल्लाह के दामाद अहमद शहरियार भी कामयाब। मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त PP 269 पर पीपल्स पार्टी के अलमदार अब्बास कुरैशी फिर जीत गए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया।
तीनों खुदकुश हमलावर मारे गए। हमले में 3 FC एहलकार शहीद और 7 शहरियों समेत 10 अफराद जख्मी भी हुए। सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अफगान शहरी थे। धमाका उस वक्त हुआ जब हेडक्वार्टर में परेड जारी थी। एक खुदकुश हमलावर पैदल FC हेडक्वार्टर्स के गेट तक पहुंचा और खुद को धमाके से उड़ाया। 3 एहलकार मौके पर शहीद हो गए। दीगर 2 हमलावर साइड गेट से FC हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए, जिन्हें मरकजी गेट के अंदर कुछ फासले पर ही हलाक कर दिया गया। खुदकुश हमलावरों से दस्ती बम और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जिसे नाकारा बना दिया गया। हमले के 3 शोहदा FC एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, दीगर हुकाम की शिरकत। खुदकुश हमला नाकाम बनाने पर सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर सियासी क़यादत का FC को खिराज तहसीन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की FC हेडक्वार्टर हमले के जख्मियों की आयादत। दहशतगर्द वाक़े की मजम्मत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि FC के जवानों ने दहशतगर्दों का ज़बरदस्त मुकाबला किया। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे, दहशतगर्दों से मुकाबला जारी रहेगा। सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने के लिए जदीद आलात की खरीदारी जारी है। CTD को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम कर दी गई हैं। चीनी सदर रवां बरस के आखिर में अमेरिका का सरकारी दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी सदर से टेलीफोन पर बहुत अच्छी बातचीत हुई है। चीनी सदर ने अप्रैल में चीन के दौरे की दावत दी, जो कबूल कर ली है। चीनी सदर से यूक्रेन तनाज़े, सोयाबीन और दीगर ज़रूरी पैदावार से मुताल्लिक़ अमूर पर बातचीत की। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक अफगान तनाज़े और पाक ईरान सरहदी अमूर पर बात होगी। अली लारिजानी सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि दौरा गैर मामूली है और पाक ईरान ताल्लुकात में अहम मोड़ की निशानदही करता है। पहले से मजबूत पाक ईरान ताल्लुकात नए स्ट्रैटेजिक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तेज़ी से बदलते आलमी हालात के पेश नज़र दोनों मुल्कों को अपनी हिकमत अमली वज़ह करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है और अली लारिजानी का दौरा इसी मकसद के लिए है। बरामदात में इजाफे के लिए सनतकारों को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म। इजलास से खिताब में कहा कि एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में मौजूद रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। बरामदी शोबे की अफरादी क़ुव्वत को तरबियत दी जाए। फ़ंड में मौजूद रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए निजी शोबे से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लिका इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। क्या मुस्लिम ब्रदरहुड की बास शाखों को गैर मुल्की दहशतगर्द करार दिया जाए? अमरीकी सदर ट्रंप ने मुस्लिम तंजीम से मुतालिक एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। वाइट हाउस के मुताबिक मुस्लिम ब्रदरहुड की लबनान, मिस्र, उर्दन में शाखों से मुतालिक तय किया जाएगा। मुस्लिम ब्रदरहुड की ये शाखें मशरिक़ वस्ता में अमरीका और इत्तेहादियों के खिलाफ दहशतगर्दी और अदम इस्तेहकाम में इजाफे का बाइस हैं। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिशफ़शां फट गया। आतिशफ़शां से निकलने वाली राख के बादल यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक पहुँच गए। महकमा मौसमियात ने पहली बार किसी आतिशफ़शां की राख से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आतिशफ़शां की राख गवादर के जुनूब में 60 नॉटिकल मील पर देखी गई। राख 45,000 फुट की बुलंदी पर थी। पाकिस्तान की अंदरून मुल्क परवाज़ें 34 से 36,000 फुट की बुलंदी पर होती हैं। बैनुल अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ 40 से 45,000 फुट की बुलंदी पर होते हैं। राख बैनुल अक़वामी परवाज़ों के जहाज़ के इंजन को मुतासर कर सकती है। सदर ममलिकत से सबकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकात। सदर ममलिकत ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों को खिराज तहसीन पेश किया। इससे पहले वज़ीर आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशावराना सलाहियतों और मुल्क कौम के लिए खिदमात की तारीफ़ की। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सल्तनत ओमान के कौमी दिन की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। गवर्नर सिंध ने ओमान के सुल्तान और अवाम को मुबारकबाद पेश की। दीगर मेहमानों के हमरा केक भी काटा। कामरान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान और ओमान के ताल्लुकात हमेशा से दोस्ताना, खुशगवार और मजबूत रहे हैं।
इसराइली हमले में शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के आला कमांडर हैसम अली तबतबाई की नमाज जनाजा बैरूत में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। हिजबुल्लाह का इसराइल को रद्द अमल देने पर गौर। इसराइल ने शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया। लबनानी वजारत सेहत के मुताबिक बैरूत की रहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 5 अफराद शहीद और 28 जख्मी हो गए। ईरान की हिजबुल्लाह मिलिट्री चीफ के कत्ल की मजम्मत। इसराइली हमले को आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जंग बंदी के जामिन ममालिक इस सूरत हाल के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। इसराइल की मुनज़्ज़म दहशत गर्दी रोकने के लिए संजीदा इक़दाम किए जाएँ। इसराइली फ़ौज की गजा जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 4 फ़लस्तीनी शहीद। 10 अक्टूबर माहदे के बाद से इसराइल 500 से ज़ायद बार जंग बंदी खिलाफ वर्जियाँ कर चुका है। जंग बंदी के बावजूद गजा में इंसानी सूरत हाल बदस्तूर तबाहकुन है। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी तंजीम UNRWA ने खबरदार कर दिया। कहा 90% से ज़ायद आबादी का इन्हिसार इमदाद पर है। बेशतर लोगों को 24 घंटों में सिर्फ एक बार खाना मिल रहा है। अमरीका इसराइल की हिमायत याफ्ता मुतनाज़ इमदादी तंजीम गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने गजा में ऑपरेशन रोकने का ऐलान कर दिया। अमरीकी वजारत खारजा की उर्दू तर्जुमान मार्गरेट मैकलाउड ने कहा है कि सरबराही इजलास की करारदाद गजा में अमन का ढांचा मुहैया करेगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान समेत दीगर खास काबिलियत और वसाइल वाले ममालिक अमन के क़याम के लिए काम करेंगे। गजा की तामीर नौ के लिए आलमी बैंक के साथ काम करने को तैयार हैं। इसराइली फ़ौज ने अक्टूबर 2023 हमले रोकने में नाकामी पर 3 जनरलों को बरतरफ कर दिया। इसराइली फ़ौज के कई आला अफसरान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई की गई। अरब मीडिया के मुताबिक बहरिया और फ़िज़ाइया सरबराहान के खिलाफ भी इंज़बाती कार्रवाई का ऐलान किया गया है। कनाडा में सिक्स फॉर जस्टिस के तहत रेफरेंडम में बड़ी तादाद में सिखों की शिरकत। 4 सूबों के 53,000 से ज़्यादा कैनेडियन सिखों ने वोट डाले। कैनेडियन हुकूमत के भारतीय हुकूमत के साथ तिजारती राब्तों पर शदीद रद्द अमल का इजहार। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने वोटर से ऑनलाइन खिताब करते हुए रेफरेंडम को सिख सियासी हकूक़ की दहाइयों पुरानी जिद्दोजहद का हिस्सा करार दिया। ट्रंप इंतजामिया ने बाइडन दौर के पनाह गुज़ीरों के लिए ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर कार्रवाई रोक दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के अंदरूनी मेमो में साबिक सदर बाइडन के दौरे हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम पनाह गुज़ीरों की वसी जाँच पड़ताल का हुक्म दिया गया है। जाँच पड़ताल मुकम्मल होने तक ग्रीन कार्ड की दरखास्तों पर मज़ीद कोई काम नहीं होगा। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका और यूक्रेन ने रूस जंग के खात्मे के लिए मुमकिना मुआहदे पर नतीजा खेज बातचीत की है, ताहम चंद नुकात पर इख्तलाफ है। ट्रंप पुरुम्मीद हैं कि जंग के खात्मे के लिए डील हो सकती है। ट्रंप पुतिन और ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रहे हैं। कराची में जारी ओवर 40 T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के तीसरे दिन पाकिस्तान ने तीसरे मैच में मुत्तहिदा अरब अमारात को 117 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज़ को 10 विकेटों से मात दी। मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। दीगर मुकाबलों में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, जनूबी अफ्रीका और हांगकॉन्ग की टीमें कामयाब रहीं। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में रंगारंग वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल जारी। फेस्टिवल के 25वें रोज़ फ्रांसीसी आर्टिस्ट शेफोमी की पेंटिंग की इब्तदाई तकरीब हुई। मुख्तलिफ सेशंस, वर्कशॉप्स और फिल्म स्क्रीनिंग का भी इनेकाद किया गया। आलमी फेस्टिवल में जो बैनुल अक़वामी फ़नकार पिछले साल आए थे वो इस बरस दीगर आर्टिस्टों को भी अपने साथ लाए। और पाकिस्तान आइडल 2025 अपने गाला राउंड तक पहुंच चुका। जजेस ने मुल्क भर से आए हज़ारों उम्मीदवारों में से टॉप 16 गुलकारों का इंतखाब कर लिया। उभरते हुए गुलकारों में ज़ैन बलोच भी मौजूद।